जब मेरी उम्र मात्र 4 साल थी तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे। मेरा पालन पोषण का पूरा जिम्मा मेरी माँ पर आ पड़ा था। घर की माली हालत बेहतर थी। मेरी परवरिश बेहतर ढंग से हो सके इसका बेहतर इंतजाम था। मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। वे मुझको खूब पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम राज था। मैं और राज एक ही उम्र के थे। हम साथ साथ पढ़ने जाते थे और साथ में ही खेलते भी थे। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन माँ बोली, देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। अब आगे पढ़ना है तो तुम्हें शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। शहर भी पास में ही है। मैं राज के पापा से बात कर लूंगी। तुम दोनों साथ में जाना और खूब मन लगाकर पढ़ना, समझी? उन्होंने राज के पापा से बात कर ली और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अब मैं और राज साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। हम दोनों धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर हम दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। मैंने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर मैं नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक ड्राइवर की गलती से एक मोड़ पर आकर पलट गया और ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। मैं ऑटो रिक्शा के बीच में फंस गई, जबकि राज ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे से आ रहे अनजान कार वाले की मदद से ऑटो रिक्शे से मुझको बाहर निकाला। डॉक्टर ने कहा, मामूली चोट है, इसे 3 दिन अस्पताल में रहना होगा। ठीक है, आप भर्ती कर ले डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने कहा। राज मेरी देखरेख में लगा रहा। परिवार वाले हम दोनों के प्यार को देखकर खुश हो गए थे। अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, मैंने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, राज बोला। राज ने मेरी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खातिरदारी से मैं उसे अब और ज्यादा चाहने लगी थी। फिर मैं और राज दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मेरी माँ ने कहा, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। मैंने पूछा, पर क्यों मम्मी? तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और राज इंजीनियरिंग की। दोनों के कॉलेज अलग अलग है, अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। राज के पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और हाँ पर रहोगे एक ही शहर में, माँ ने मुझको प्यार से समझाया। मैंने भी कहा, ठीक है मम्मी। हम दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। तभी एक रात अचानक 12 बजे राज ने फोन किया और कहा, मेघा सो गई क्या? मैंने कहा, नहीं राज, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताओ कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रही हैं? राज बोला। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और सो गए। एक दिन मेरी माँ राज के साथ मेरे हॉस्टल आई और वार्डन से बोली, मैडम यह मेरे परिवार का लड़का है। अब तक इन दोनों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब यह परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर राज मेघा से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाजत दे देना तो आपकी मेहरबानी होगी। वार्डन ने कहा, ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतजार करना मुझको और राज को भारी पड़ता जा रहा था। रविवार आते ही वह मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल मोटरसाइकिल से आ जाता था। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते राज हॉस्टल के गेटकीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। एक बार राज अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया और बोला, मेघाया मेरा दोस्त मोहित है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। तभी मैंने मोहित से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी आपके गांव के पास ही। इस तरह राज ने मोहित का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की।
अब तो मोहित भी मुझसे मिलने राज के साथ आ जाता था। हम एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। तभी समय का पहिया घूमा। मेरे एक तरफा प्यार में डूबा मोहित मुझे पा लेने के सपने संजोने लगा। एग्जाम खत्म हो गए थे, हम अपने घर आ गए। एक दिन टीवी देखने के बहाने राज देर रात तक मेरे कमरे में रुका हुआ था। ज्यादा रात होने पर मैंने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। राज बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो मेरे प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीते जा रही थी। राज को अचानक अंदर से मेरे चिल्लाने की आवाज आई। वह बिस्तर से उठकर बैठ गया और दरवाजे के पास आकर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वह अंदर आ गया। राज ने घबराकर मुझसे पूछा, क्या हुआ रिया? पेट में दर्द हो रहा है, मैंने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर राज ने कहा, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, किसी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी, किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। राज मेरे पेट को सहलाने लगा। राज के हाथ की छुअन पाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर राज भी आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने राज का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। राज के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। जरा जोर से सहलाओ, मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी। मैंने एक झटके से राज को खींचकर अपने बगल में लिटा लिया और ऊपर से रजाई ओढ़ ली और हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उधर मोहित को भी मेरी जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह राज से मिलने के बहाने हमारे गांव आ पहुंच गया। राज ने उसकी खूब खातिरदारी की, वह मुझसे भी मिला। मोहित ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा पर मैंने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फोन पर बात करने को कहा। मोहित गुस्से में वापस लौट गया। धीरे धीरे पढ़ाई का आखिरी साल आ गया। अब मैं पूरी तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो कई मेरे दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे, हम दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मेरे और राज के रोमांस का सिलसिला अभी जारी था। यह बात अब मोहित को भी पता चल गई थी। उसका दिल टूट गया। एग्जाम शुरू हो गए थे। आज मेरा आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। प्यार से बेग पर मेरे पेट में राज का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी मैं अपना बचाव नहीं कर पाई। जब मैं घर आई तो एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी तो माँ ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब उन्हें मेरे बारे में बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ मुझको घर ले आई। माँ ने मुझसे पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर मैं खामोश रही, आंसू बहाती रही। राज पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी की जुबान पर मेरा नाम था। अचानक एक दिन गांव में पंचायत बैठी और सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। पंचायत आज से इनका खाना पानी बंद करती है। कोई भी शख्स इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। इश्क करने चली थी, यही मोहब्बत करने वालों की सजा है। सरपंच का फैसला सुनकर मेरी मां सहम गई। मेरे घर मायूसी छा गई थी। रात में सभी चिंता में डूबे हुए थे। जब सुबह सबकी आंख खुली तो मुझको ना पाकर सब मेरी खोज खबर करने लगे। मैं और राज सरपंच के फैसले को ठोकर मारते हुए दूर निकल आए थे, अपनी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।